हाय फ्रेंड्स, वीकली राउंडअप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर, हम सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट्स नहीं हैं। हमारी तरफ से कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी कंटेंट दिखाया जा रहा है वह सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए दिखाया जा रहा है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट ज़रूर करें। आइए इसी के साथ शुरुआत करते हैं इस हफ्ते के वीकली राउंडअप की। हमेशा की तरह सबसे पहले निफ्टी का हाल। निफ्टी अभी भी एक बुलिश ट्रेंड में है, लेकिन कैंडल्स के साइज से हम ये देख सकते हैं कि ट्रेंड अब थोड़ा थोड़ा वीक हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि निफ्टी थोड़ा समय इस जोन में या 23,450 23,500 के जोन तक एक करेक्शन दिखाए और उसके बाद वापस ऊपर की जर्नी तय करे। ये हमें आने वाले हफ्तों में पता चलेगा कि निफ्टी किधर को जाता है। बैंक निफ्टी एक अपने लोकल सपोर्ट जोन में है, जो कि हमें डेली चार्ट से दिख रहा है। इंडिया विक्स अभी भी दबा हुआ है। अगर ये सिर उठाता है तो हमें निफ्टी में, बैंक निफ्टी में और इंडियन मार्केट्स में इन जनरल थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिल सकता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि बेयर मार्केट शुरू हो गया है और कुछ एक स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स चलते रहेंगे। जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज DJI एक ब्रेकआउट की कगार पर है और जो अभी कुछ समय पहले यूएस के इवेंट्स हुए हैं उससे ऐसा लगता है कि डाउ जोन्स एक ब्रेकआउट करके 40,000 के ऊपर इस बार निकल जाएगा। इसका हम सीधा सीधा एग्जाम्पल देख सकते हैं रसल 2000 इंडेक्स के साथ। रसल 2000 यूएस मार्केट का स्मॉल कैप इंडेक्स है जो कि 2000 छोटी कंपनियों को ट्रैक करता है। अगर हम देखें तो रसल 2000 बहुत समय से कंसोलिडेशन में था और अब एक डबल बॉटम जैसा पैटर्न बना के ब्रेकआउट दे रहा है। इसका मतलब यूएस मार्केट्स में नई तेजी आने की उम्मीद है, क्योंकि अगर रेट कट्स होते हैं तो उसका सबसे ज्यादा फायदा छोटी कंपनीज को यूएस मार्केट्स में होगा। यूएस 2 ईयर बॉन्ड यील्ड ये बिल्कुल एक सपोर्ट जोन पे आ चुका है, जो कि एक लंबी रनिंग ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर है। अगर ये यहां से नीचे गिरता है कुछ इस तरीके से तो ये रिस्क ऑन मोड को दिखाता है। इसका मतलब यूएस मार्केट्स का पैसा रिस्की एसेट्स में जैसे कि स्टॉक्स और दूसरे एसेट्स में जा सकता है। अगर ये 4.15 लेवल के नीचे आता है तो इस विशालकाय डबल टॉप को भी तोड़ चुका होगा, जिसके बाद ये बेरिश टेरिटरी में आ जाएगा। DXY जो कि यूएस डॉलर को डायरेक्टली कोरिलेट करता है, उस पे हमें एक डबल टॉप का ब्रेकडाउन आता हुआ नजर आ रहा है। इसके हमें 2-3 कारण दिखते हैं। पहला, यूएस रेट कट्स की आशंकाएं बढ़ गई हैं। दूसरा, पेट्रो डॉलर का टाइम समाप्त हो चुका है, इसलिए हो सकता है कि अब पेट्रो डॉलर रिन्यू ना हो। USD INR अभी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में जूझ रहा है और अगर ये फ्लैटिश रहता है तो भी हमारे मार्केट्स के लिए अच्छा होगा। लेकिन हाँ, अगर इसका ब्रेकआउट इस लेवल 83.6 83.7 लेवल के ऊपर आता है और वीकली क्लोज हमें इस लेवल के ऊपर देखने को मिलता है तो एक शॉर्ट टर्म बेरिशनेस हमें इंडियन मार्केट्स में देखने को मिल सकती है। गोल्ड की अगर हम बात करें, गोल्ड एक धारवास बॉक्स के अंदर अंदर ट्रेड कर रहा है, जिसका कि वेट तकरीबन 5% का है। ये गोल्ड का वीकली चार्ट है अगेंस्ट यूएस डॉलर। अगर गोल्ड यहां से ब्रेकआउट होता है तो गोल्ड का नेक्स्ट टारगेट 3000 का होगा, जो कि करंट लेवल से तकरीबन 24 से 25% का होगा, जो कि एक बहुत ही
ऑप्टिमिस्टिक टारगेट है। अगर हम MCX पे इस टारगेट को डालेंगे तो फर्स्ट टारगेट हमें 80,000, 81,000, और अगर 25% का हम टारगेट लेते हैं तो क्या पता गोल्ड हमें 90 और 92,000 का भी देखने को मिले आने वाले समय में। US डॉलर के अगेंस्ट सिल्वर एक फ्लैग ब्रेकआउट पिछले हफ्ते दे चुका है और इस हफ्ते लग रहा है कि उसे रिटेस्ट करने के लिए वापस आ रहा है। MCX सिल्वर का भी कुछ ऐसा ही हाल है और MCX सिल्वर साइडवेज मूवमेंट में है। ध्यान रहे MCX में US डॉलर के डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं देखने को मिलती, लेकिन फिर भी गोल्ड और सिल्वर चार्ट्स के ऊपर बहुत अच्छे लग रहे हैं। अगर DXY नीचे के लेवल्स पे सेटल होता है तो गोल्ड और सिल्वर में हमें बहुत अच्छी तेजी देखने को आने वाले समय में मिल सकती है। FMCG में हमें एक नई रोशनी देखने को मिली है जो कि FMCG स्टॉक्स जैसे कि ब्रिटानिया, नेस्ले, ITC को डायरेक्टली दर्शाती है। इस चार्ट को देख के हमें यह मालूम पड़ता है कि FMCG की दौड़ अभी बाकी है। अगर हम फिबोनाची का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर हम इस तरीके से एक लाइन फिबोनाची के लेवल से लेते हैं तो हम 1.618 लेवल्स के बहुत ही करीब ट्रेड कर रहे हैं। देखना यह होगा कि क्या 1.618 का लेवल ये पार हो पाएगा या नहीं। अगर ये पार होता है तो अगला लक्ष्य 63,000 के आसपास होगा। और निफ्टी आईटी में हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है जो कि दिसंबर 2021 के बाद अब आया है। निफ्टी आईटी का लक्ष्य हम तकरीबन 43,400 का ले सकते हैं, इसलिए आईटी स्टॉक्स में हमें एक फ्रेश तेजी देखने को मिल सकती है और यहां से इंडेक्स तकरीबन 17% अपवर्ड मूवमेंट दिखा सकता है। निफ्टी मीडिया भी काफी अच्छा लग रहा है और इसमें भी तकरीबन 17 से 20% की मूवमेंट आती हुई हमें दिख सकती है। निफ्टी ऑयल एंड गैस, इसने हाल ही में 2 हफ्ते पहले एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है जो कि पिछले 2 हफ्तों से कंटिन्यू कर रहा है। अगर हम इस फ्लैग का लक्ष्य निकालें तो तकरीबन 25% का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। अगर हम फिबोनाची का इस्तेमाल करें तो भी हमें 14,900 या 15,000 के लेवल्स ऑयल एंड गैस इंडेक्स में देखने को मिल सकते हैं। इसका डायरेक्ट कोरिलेशन है इंडिया का रशिया के साथ ऑयल के लिए टाई अप होना, जिसकी वजह से इंडिया को इस वक्त सस्ता ऑयल देखने को मिल रहा है। अब अगर ऑयल सस्ता होगा तो किन कंपनीज को फायदा होगा? हमारी ऑयल एंड गैस कंपनीज को तो फायदा होगा ही, लेकिन उससे ज्यादा फायदा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कंपनीज हैं जैसे कि पेंट इंडस्ट्री को फायदा होने की ज्यादा उम्मीद है। अगर हम देखें एशियन पेंट्स में एक सपोर्ट लेवल के आसपास से बाउंस बैक किया है और वॉल्यूम भी काफी ठीक ठाक है बॉटम लेवल्स पे। इसका मतलब हो सकता है यहां से एशियन पेंट्स एक रिवर्सल को दिखाए और अपने इस लेवल को दोबारा टेस्ट करे जो कि तकरीबन 3,381 का होगा। ऑयल एंड गैस कंपनी जैसे कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, जिसका चार्ट भी एक काफी लंबे कंसोलिडेशन में है और यहां से पिछले कुछ हफ्तों में हमें अच्छा बाइंग वॉल्यूम देखने को भी मिला है। RSI भी तकरीबन रीसेट हो चुका है, तो हो सकता है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भी एक ब्रेकआउट देके हमें 200-220 के लेवल्स दिखा दे। ONGC, जिसमें कि हम ब्रेकआउट के लेवल से ही बने हुए हैं, वहां से हमें हो सकता है कि 365 का टारगेट देखने को मिले। और AGIS लॉजिस्टिक्स के तो कहने ही क्या, हम इसमें 456 के लेवल्स से बने हुए हैं जहां से तकरीबन इस स्टॉक ने हमें 86% का मूव ऑलरेडी दे दिया है। डेली पर भी देखें तो CPL गोल्ड है और गोल्ड है तो होल्ड है। FMCG में ITC जो कि एक ब्रेकआउट की लेवल पर ही है और अगर हम वॉल्यूम एक्यूमुलेशन देखें तो वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है, बॉटम वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा था। अगर ये ब्रेकआउट होके सस्टेन हो जाता है तो हमें
550 560 के लेवल्स आईटीसी में भी देखने को मिल सकते हैं। नेस्ले भी ब्रेकआउट के कगार पर है और यहां से ये हमें तकरीबन 3000 के लेवल्स दिखा सकता है। और प्रॉक्टर एंड गैम्बल, जिसमें हम ऑलरेडी पोजीशन बना चुके हैं, उसमें भी हमें तकरीबन 18,700 से 19,000 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ध्यान रहे, हमारी कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है और यह सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है। तो आइए बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की जो हमें आने वाले हफ्ते के लिए अच्छे लग रहे हैं। पहला है डी मार्ट। डी मार्ट एक ब्रेकआउट देके साइडवेज मूवमेंट में रहा और अब एक फ्रेश ब्रेकआउट दे रहा है। CLSA ने टारगेट तकरीबन 5,500 का दिया हुआ है, जो कि करंट लेवल से तकरीबन 11% ऊपर है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स अभी भी ब्रेकआउट के आसपास ट्रेड कर रहा है और एक अच्छा कंसोलिडेशन दे रहा है। फाइन ऑर्गेनिक्स ने एक बहुत ही लंबे समय के बाद ब्रेकआउट दिया है। अगर इस लेवल को 5,140 5,150 के लेवल को फाइन ऑर्गेनिक्स एक सपोर्ट जोन में तब्दील कर लेता है तो हमें 6,000 और 6,600 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। जियोजीत फाइनेंशियल, इसमें स्टॉक के अंदर तकरीबन 12 से 15 हफ्ते का एक कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल रहा है और 10 वीक EMA को सपोर्ट बनाने की स्टॉक कोशिश कर रहा है। यहां से हमारा अगला लक्ष्य 145 हो सकता है। केमिकल सेक्टर में PI इंडस्ट्रीज एक ब्रेकआउट के लेवल पर है और वॉल्यूम भी अच्छा खासा एक्यूमुलेशन हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर ये ब्रेकआउट होता है इस लेवल से तो अगला टारगेट 4,500 4,600 का हमें देखने को मिल सकता है। अगर हम लाइन चार्ट की बदौलत देखें तो हमें एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स या वोलाटिलिटी कंट्रैक्शन पैटर्न भी नज़र आ रहा है। हो सकता है PI इंडस्ट्रीज इस अर्निंग सीजन में ब्रेकआउट देने में कामयाब रहे और 45-4600 लेवल्स को पार कर पाए। टॉपर स्टॉप में एक फ्रेश ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है और वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है। हो सकता है ये स्टॉक यहाँ से 1100 के लेवल्स तक चला जाए। तो देखा आपने कैसे बहुत सारे स्टॉक्स ब्रेकआउट पर या ब्रेकआउट लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। अब ओवरऑल मार्केट की डायरेक्शन हमें बताएगी कि हमें किस दिशा में जाना है। इन स्टॉक्स को ध्यान में रखिए और मार्केट वोलेटिलिटी से घबराइए नहीं। तो फिर मुलाकात करेंगे अगले हफ्ते। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।